विदेश में पैसा भेजने की अधिकतम सीमा से बचने के लिए कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। इसलिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेश में ट्रांजैक्शन करने पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। इस बारे में आज वित्त मंत्रालय ने एक सफाई दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या सफाई है वित्त मंत्रालय की और क्या है अब ये पूरा क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ मामला? दरअसल मुझे लगता है सफाई से पहले बता दूं कि मामला क्या है कि सरकार ने एक फैसला लिया। उस फैसले के तहत ये कहा कि अगर आप विदेश में जाते हैं और अगर क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर दो व्यवस्थाएं लागू होंगी। पहली बात तो ये, क्रेडिट कार्ड से जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आपको 20% टीसीएस देना पड़ेगा, यानी तत्काल आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा और बाद में आप रिटर्न के जरिए उसको वापस ले सकते हैं। दूसरा, ये जो इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन होंगे विदेशों में उसको सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत ले आया है। LRS के तहत लाने का एक और असर है, वो असर ये है कि LRS के तहत आप एक साल में कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक $2.5 लाख तक विदेश भेज सकता है। अब उस $2.5 लाख की सीमा में जो क्रेडिट कार्ड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे, विदेशों में ट्रांजैक्शन होंगे, उसको भी शामिल कर लिया गया है। यानी आप 2.5 लाख विदेश भेज रहे हैं, मान लीजिए आप विदेश में जाकर ट्रांजैक्शन करें क्रेडिट कार्ड का, तो भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब इसका काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था, सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही थी, तो अब वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की है और सफाई जारी करके कहा है कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। इसके पीछे असली वजह ये थी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ये जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS है उसका कई लोग इस सीमा को से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड से विदेशों में पैसा भेजते थे, विदेशों में पेमेंट करते थे, वहां ट्रांजैक्शन करते थे। तो ये जो सीमा से बचने के लोग जो करते थे उन पर शिकंजा कसना एक मकसद है। दूसरा, डेबिट कार्ड पहले से इस स्कीम में शामिल था, अब क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं था, तो रिजर्व बैंक ने कई बार सरकार से कहा था कि आप इसको भी शामिल कर लीजिए ताकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बीच के अंतर को खत्म कर दिया जाए। तीसरी बात सरकार ने सफाई दी है कि TCS जो 20% का है वो सभी पर लागू नहीं होगा। जैसे आप एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको नहीं देना पड़ेगा TCS उतना ज्यादा, जो पहले चला रहा है 0.5% उतना ही आपको देना पड़ेगा। ये सिर्फ अगर आप गिफ्ट देते हैं, रियल एस्टेट का पेमेंट करते हैं, बॉन्ड इत्यादि पर खर्च करते हैं, उसके लिए आप पैसा भेजते हैं, तो ऐसी सूरत में या फिर टूर पैकेज के तौर पर पैसा खर्च करते हैं उस पर ही आपको TCS 20% किया गया है और इस स्कीम के तहत लाया गया। सरकार इस पूरे मामले को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि नरम करने की कोशिश जुटी हुई है, लेकिन अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि छोटी सी चीज को पकड़ने के लिए सरकार ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। जी, तो जो लक्ष्मण जी ने आखिरी लाइन बोली है कि छोटी सी चीज को पकड़ने के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसी मुद्दे को, इसी बात को आज हम उठाएंगे आज के आवाज अड्डा में। इसी पे होगी बड़ी चर्चा कि आखिर क्यों ये फैसला सरकार ने लिया है। और आज का आवाज अड्डा, डॉलर में खर्च, सख्त हुई शर्त, जरूर देखिए हमारे साथ 7:57 पर। और लक्ष्मण रॉय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हमें अपडेट करने के लिए।